नहीं, चेहरे पर लाइट। प्रणाम करिए बाबा जी को। प्रणाम। जय। बाबा जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि हम पिछले कई सालों से आपसे जुड़े हुए हैं, पर मैंने कभी आपको भयभीत होते हुए नहीं देखा। इतनी बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आई और मैंने देखा कि कितनी बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियों से आप निकल करके बाहर आए। लोगों ने आपको बहुत बहुत उल्टा सीधा कहा, गलत कमेंट किए, उसके बावजूद आप कभी भयभीत नहीं हुए और आप बीमार भी पड़े, आपको अटैक भी पड़ा, कई तरह की चोटें लगी और उन बड़ी बड़ी घटनाओं से निकल करके आप बाहर आए और उसी तरह निडर भाव से आप आज भी बोल रहे हैं। न किसी मंदिर से आप भयभीत होते हैं, न किसी देवी देवता से, न किसी भूत प्रेत से, और लोगों को भय से बाहर निकालने का भी काम आप करते हैं। तो यही कारण मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या कारण है कि आपको कभी भय नहीं लगता। ठीक है, आज कौन सी तारीख है? आज है 12 तारीख, 12 अप्रैल 2019। जी। जय जय जय। देखिए, इसको बोलते हैं आत्मविश्वास। जी जी। और आत्मविश्वास पैदा कहाँ से होता है कि जब आप सत्कर्म करोगे और सत्कर्म में भी आप सुपीरियर की ओर आप आगे बढ़ो। सुपर क्या है? सुपर क्या है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो जब आप सत्कर्मी हो जाएंगे, आपके मन में दुनिया के प्रति अच्छी भावना होगी, और दुनिया ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति, गाय, गधा, कुत्ता, सुअर, अजगर, छुछुंदर, कुछ भी हो, सांप, अजगर, कुछ भी हो, सबके प्रति आपके मन में दया का भाव। जैसे गांव में निकला सांप, काल है, काल है, काल है। गांव में हम अपने जब बहुत दिन गांव में रहे अपने, तो लोगों को यही हम समझाते रहे। हम कहा, अब हम छोटे से, हमारी बात कौन सुने, लेकिन फिर भी प्रभाव पड़ता था। हमने कहा एक बात ये बताओ, ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से जवाब दोगे तब तो, और गांव में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, ये हंसी मजाक चलता है। हम कहा अगर असली बाप के होगे तो सही जवाब देना। अब लोगों को पानी में चढ़ा दिया। अब जिसको झूठ बोलना भी है वो बोले तो कैसे बोले। तो हमने कहा असली बाप के अगर होगे तो सही बताना। ईमानदारी से एक बात बताओ कि जब तक आप सांप के ऊपर पैर ना आपका पड़ जाए तब तक सांप आपको नहीं काटेगा। आप बिस्तर में लेटे हो, रेंग के जाएगा, चौके चला जाएगा नहीं। जब दबाव पड़ेगा उसको आप छेड़ोगे, उसको गुस्सा दिलाओगे, तभी वो काटेगा। देखते जाओ। अब यहाँ पर आइए, मनुष्यों की बात मैं करता हूँ। मनुष्य ईश्वर का बिगड़ा हुआ रूप हमारा बस चले तो इनको हम एक तरफ से पटरा कर दें। अब तक हमारे हाथ में हुकूमत होती ना, हम पूरी दुनिया को ही स्वाहा करवा देते। मारो एक तरफ से, साफ स्वाहा करो। क्यों? आज मानवता ही नहीं, मानवता नाम की चीज़ें नहीं रह गई। ना 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 ना। बंदर के जहाँ जंगल थे वहाँ पर तमाम बड़े बड़े दुकानदार ये वो बिल्डिंग बनवा दिया। अब उनके दरवाजे, जबकि वो सरकारी जगह है, लेकिन आप दरवाजे खिला नहीं सकते हैं ना, झगड़ा करेंगे। एक राइवली में ऐसा ही किस्सा हुआ, गोली भी चल गई, सब कुछ हो गया। बाबा, हाँ, दूसरा सवाल हम ये पूछ नहीं, एक मिनट, हम बात पूरी कर दें। तो देखिए, जब मन में सत्यता आ जाती है तब हम ये समझते हैं हुई है वही जो राम रचि राखा। जय बच के जय मिनट सेकंड पर हमारी मौत लिखी होगी, वो होके रहेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता है। एक ही रास्ता है टालने का, वो भी एक बार दो बार, बार बार नहीं। हाँ, दूसरा प्रश्न पूछे बाबा जी? नहीं, पहले पूरी बात तो हम कर लें। हमने पूरी बात बताई नहीं, आप दूसरा पूछे। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है बाबा। नहीं नहीं, हो जाने जो है, जिसको सुनना होगा, जो ज्ञानी पुरुष होगा वो सुनेगा। जी बाबा। तो सत्कर्मों के द्वारा मौत को हम आगे पीछे टाल सकते हैं, यह हमारा निज का अनुभव है। 13 नवंबर 2018 को यहाँ के डॉक्टर ने बड़ी भयभीत होकर कहा, साहब 81 साल की एज में और दिमाग का ऑपरेशन, इतनी बारीकी है यहाँ की, हद से ज़्यादा। लेकिन हमको ज़रा भी भय नहीं लगा, हम तो घर पागले रहे उस समय, दिमाग ना मेरा काम करे।
खैर लड़कियों ने भाई मरता क्या ना करता, उन्होंने एडमिट कराया, ऑपरेशन हुआ, सारे बड़े बड़े मैंने चमत्कार देखे। तो आप जितने ज़्यादा सत्कर्मी बनोगे उतने ही आत्मविश्वास आपका बढ़ता जाएगा, फिर आपको किसी से भय नहीं लगेगा। तो आत्मविश्वास ही उसका कारण है। आगे आप दूसरा सवाल करें। दूसरा सवाल बाबा ये है कि इस समय हमारी जो नई जनरेशन है, तो समाज में जो देखने को आता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, पर उनको जब वो लक्ष्य नहीं मिलता है तो वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हो जाता है। हाँ। बल्कि वो इतना मेहनत करते हैं। हाँ। उसका कारण है। उसका कारण क्या है कि डिप्रेशन के मरीज इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं समाज हाँ, में। हाँ, उसका कारण। और दूसरी चीज़ ये हाँ, कि लोग मंदिर भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लोग धर्म कर्म भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, हाँ, और फिर भी परेशान उसके है। बावजूद वो परेशान है। हाँ, तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से वो हाँ, परेशान है? ये बहुत। हाँ, और ये जो नई बीमारी निकल के आई है डिप्रेशन, हाँ, ये है क्या चीज़? ये क्यों हो रहा है लोगों हाँ, को? इसलिए हो रहा है कि आज के समाज में, इसीलिए मैंने कहा ना कि हमारा बस चले तो सारे आइटम बम हम संसार के फोड़वा दें और उसमें हम भी विदा हो जाएं। क्यों? कोई माँ बाप अपने बच्चों को दया की बात नहीं सिखाता। दया क्या है? किसी माँ बाप ने बच्चे को सिखाया कभी? और न सिखाया और न करके दिखाया। तो जब दया नहीं, जब धर्म का मूल ही नहीं है, तो डिप्रेशन नहीं होगा, पागलपन नहीं होगा, एटम नहीं फटेगा। पाकिस्तान इतना बड़ा है, वो आज मुँटे रहता है काहे लिए? चूँकि पाप इतना है, उसके दिमाग में पाप सवार है, पाप सवार है उसको। पूरी दुनिया उसको ठोक रही, फिर भी वो पाप कर रहा है। तो पाप सवार है उसके दिमाग के ऊपर। इसलिए कोई माता पिता अपने बच्चे को दया धर्म बताते ही नहीं। दया धर्म का मूल है। कहीं दया है? कहीं नहीं है। दया है ही नहीं। जी बाबा। सब और मंदिर और मस्जिद और ये बाबा और ये बाबा और ये बाबाइन और ये सधुआइन, क्या नाटक करते हो रे अंधो? अरे दुनिया वालों, पहले मनुष्य बन। मनुष्य किसे कहते हैं ये जान पहले। इसके लिए एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी कुर्बानी करके पूरे वर्ल्ड को, विश्व को चैलेंज कर दिया, और फिर भी यहाँ का आदमी सो रहा है। बड़े बड़े नेता कहाँ आशीर्वाद लेने गए हैं? अरे वो तो टीवी पर देख के हम दंग रह गए। बड़े बड़े नेता, पीएम सीएम, वो मसालेदार बाबा के पास गए थे आशीर्वाद लेने हैं। अब मुझको मालूम नहीं था, तो वही झुनझुना कोई पाकिस्तान के एजेंट पीएम सीएम साहब अगर आपको पकड़ा दे, तब आप क्या करोगे? चूसोगे बैठ के, कंपट खाएंगे आप। ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। ये बड़े बड़े शीर्ष के नेता और वहाँ पहुँच गए मसालेदार बाबा के पास, और एक श्याम साधु है जो पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है। वहाँ कोई नेता आया? किसी नेता का फ़ोन आया? किसी नेता की कोई चिट्ठी आई? नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं? ये वही देश है जहाँ सुभाष चंद्र का सौदा किया गया। तीसरा प्रश्न बाबा जो ये है, जिसके लिए आपने पूरा जीवन लगा दिया, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मांसाहार इधर आ जाओ, थोड़े रोड। हाँ, जो समाज में बढ़ता जा रहा है, लोग मांस के प्रति इतना झुकाव होता जा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां मांस को पैकेट में इतना अच्छे से प्रस्तुत कर रही हैं, जैसे वो मांस ना हो कोई बहुत ही बड़ी अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छा कोई प्रोडक्ट उन्होंने बना दिया है। KFC हो गया, फूड हो गया, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर की जो मांस का व्यापार करती हैं बना करके स्वाद के रूप में, जिस पर किसी का जीवन खत्म हो करके किसी के पेट में वो जा रहा है। आज के समाज में जहाँ पर इतना अन्न उपज रहा है, इतना दूध, जो कि हमारा देश एक दूध के लिए जाना जाता है, हाँ। नंबर 1 स्थान पे आता है, फिर भी लोग मांस के प्रति इतना झुकाव, इतना मांस को खाना, ऊपर से उसको टीवी पर इतना प्रचारित करना। तो ये सब एक, क्योंकि आप एक पशु सेवक हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ये समाज को किस ओर हम ले जा रहे हैं? मांस खा करके एक कैसा समाज हम बना रहे हैं? देखिए, द्वापर, त्रेता, सतयुग सब आया। जी जी। तो सब में अलग अलग प्रकार देखे गए। जी जी। राम राज अलग था। श्री कृष्ण के समय में जी जी। राम के राज में ये था
कि भाई भाई न हो गए देवता हो गए। देवता हो। राम लक्ष्मण की कहानी पूरे विश्व में यानी रामचरितमानस पूरी विश्व को वो आदर्श सिखाती है जो वर्ल्ड में ऐसा कहीं मिसाल नहीं मिलेगा। अब युग बदला, अब द्वापर आया, अब श्री कृष्ण का युग आया, अब श्री भगवान दोनों थे। अब एक भगवान कह रहे हैं कि अरे इनको मार, ये तो मरे हुए हैं, इनको मार। तो नहीं, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उनको इतना समझाया, तब अर्जुन ने बाण उठाया। देखो युग युग की बात है, एक राम लक्ष्मण का प्रेम की बाप रे बाप, हो मैं पूरी रामचरितमानस मैं पढ़ ही नहीं सकता हूँ, कलेजा फटने लगता है हमारा, इतना दुख होता है कि क्या बताएं। मारे राम। अब वही द्वापर में भगवान ही कह रहे हैं कि मार, भगवान ही कह रहे हैं कि मार इनको, ये कहेंगे तुम्हारे ये है वो है, देखो। तो वहाँ युद्ध हो गया जमीन के पीछे। एक राम का युग रहा, एक सतयुग रहा, कहीं तुमका मार डाला तो उसको हत्या लग जाता था। बताइए, सिर्फ बोलने मात्र से उसको हत्या लग जाता था। हत्या लग जाता था। और आज के समय में क्या है? अब यह कलयुग है। अब कलयुग में बाबूजी ये गति रुक जाएगी अगर मांस नहीं होगा, अत्याचार घर घर तो रावण हो गए। इसलिए कि इसका विनाश होना है, एकदम तय मानो विनाश निश्चित होगा। कोई चीज़ बना है तो बिगड़ेगा जरूर। ये बम नहीं, ये बम क्यों बना है, कब तक तुम संजो के रखोगे? कभी न कभी ये फटेगा। रावण के ज़माने में बम काहे नहीं रहा, आज का क्यों बन गया? क्योंकि कलयुग में देख रहा हूँ, महिलाओं को देखो, औरतों को देखो, घर घर रावण देख लो, मतलब पाप चरम सीमा पर है। जी। तो ये कलयुग की गति बढ़ा रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो घर घर रावण बैठे हैं। जी। मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि हे रावण राज और आगे बढ़ो, रिश्वत लेने वाले और आगे मुठो, जितना ये नेता लोगों देश को और लूटो, कभी तो बम फटेगा। यही कारण है। मैं ये पूछना चाहता हूँ बाबा कि जो ब्राह्मण समाज है, यहाँ पर मांस शब्द कभी आया ही नहीं। तो ये ब्राह्मण समाज ऐसा समाज था जिसने धर्म का पालन बहुत अच्छे से किया और इन्होंने सबको समझाया और सिखाया, जिसमें क्षत्रियों ने भी इनकी बात मानी और अन्य जात वालों ने भी इनकी बात मानी। लेकिन ब्राह्मण समाज ऐसा था जो मांस कभी खाता ही नहीं था ना, जो लहसुन प्याज तक नहीं खाता था। एक ऐसा समाज हमने अपने जीवन में देखा है। और बचपन में मैं अपने गाँव में किसी अगर ब्राह्मण को गलती से पैर छू जाए, किसी बच्चे को, ब्राह्मण बच्चे को, तो हम लोग उनके पैर छू लेते थे। थोड़ा कैमरा न हिलने पाओ। जी। आप थोड़ा अकड़ के खड़े रहिए। तो परंतु अब मैं जब देखता हूँ कि ब्राह्मण ही खा रहा है, कि ब्राह्मण भी तो क्यों खा रहा, मांस खाना चालू कर दिया है। क्यों? दारू पीना चालू कर दिया क्यों? है। इसलिए कि इसका विनाश होना है, इसका निश्चित विनाश होना है। ये धर्म मंदिर की बातें जो है ना, हमारा बस चले, हम सारे मंदिर मस्जिद में ताले लगवा दें, और जितने लोग पूजा पाठ करने वाले इनको तो हम लाठी लेकर दौड़ा लें। इनसे यही कहें कि पहले आप अपने मनुष्य होने का प्रमाण दो। मनुष्य किसे कहते हैं? आज भैया भुवन जी, आज कोई नहीं जानता मनुष्य की परिभाषा क्या है ना। आज मनुष्य की परिभाषा क्या है? बंदूक, गोली, लाठी, यहाँ वहाँ, नेता अभिनेता, उनके साथ गनर चल रहे हैं, दिखावा। या मोटी मोटी सोने की चेन पहन के घूम रहे हैं। सोने की चेन औरतें पहना करती थी, औरतों का आभूषण हुआ करता था। आज लोग अपना बड़प्पन दिखाते हैं कि जो इतनी मोटी चेन है, एक 2 लाख का रिवॉल्वर है, मेरे पास कीमती गाड़ी है, मगर ये नहीं कोई जानता, उन्हें ये नहीं कोई दिखाता कि भैया सबके पीछे वो गाड़ी चली आ रही है, बिना आवाज़, बिना धुआं के, बिना सीटी के, मौत नाम की ट्रेन। 2 ही डिब्बे उसमें होते हैं, तीसरा होते ही नहीं। एक लाल रंग का डिब्बा होता है, वो है मुसीबत का, और जो काले रंग का बड़ा डिब्बा है वो मौत का है। बस मौत चली आ रही। कौन ऐसा आदमी है जो अपनी मौत को रोक के दिखा दे? कोई संत हो, महात्मा हो, तो युग है, आप क्या करोगे? अब हम लोग क्यों आए हैं? हम लोग आखिरी कड़ी हैं, समझिए। हम धर्म के बारे में लोगों को बताने आए हैं। हमको भगवान ने भेजा है, लेकिन ये अंधा समाज इतना अंधा हो गया है कि ये ऐसे आदमी को पागल कहता है। अब वो उस बाबा को पैसा देता है, उस बाबा की पूजा करता है जो आडंबर करता है, जो तुम्हारी बहन बेटी को भी नहीं छोड़ता है। उसको तुम करोड़ों रुपए दे आए। जो जेल वाले बाबा बंद हैं, ये करोड़ों रुपए किसने इनको दिया? कोई अमेरिका ने दिया या जापान ने दिया? किसने दिया? यहीं के लोगों ने दिया ना। और हम लोग गुलाम रहे। बस हमने एक बात कहा है, अंत में मैं एक बात ये कहूँगा
कि यह है राम का देश और चल रहा है राम भरोसे। और दूसरी बात कि जो आप बता रहे थे कि ये भाई आप जो कहते हैं वो हो जाता है, जी आपने देखा है। जी, मैंने देखा है कई बार। तो एक कहावत है कि जितनी ही आपका हृदय सच्चा होगा, वाणी सच्ची होगी, तो जो हमेशा सच बोलेगा, जो कहेगा वो सच हो जाएगा। यही कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है। अब आप एक ईमानदारी से बताइए, पहले आप हज़ारों रुपए की दवा खाते थे जी जी महीने में, जी खाते थे? जी आज क्या पैसे की दवा खा रहे हो? जी, दवा नहीं खाते हैं। नहीं खाते। जी क्यों? आपने बंदरों को, हमने आपको कई बार डांटा भी, एक से एक महंगा से महंगा आप सामान बंदर को देते हो। जी जी लाखों रुपए आज तक आपने लगा दिया, जी। तो लाखों की दवा जो खाते थे जी, जी। उससे आपको छुटकारा मिला? जी बाबा। तभी तो आप हमारे पीछे लगे जी जी सब। और हम लोगों को गर्व है, आप अगर ब्राह्मणों को मानते हैं तो हम भी सारे ब्राह्मणों से कहते हैं कि एक ही वर्ग है क्षत्रिय, जो आज भी उनका ब्राह्मणों का सम्मान कर रहा है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है, हैं? तिलक तराजू और तलवार। अब फिर भी ब्राह्मण वहाँ जाता है उनका पीने के लिए। अरे मुझको तो अब जहर खा लेना चाहिए। जिसको अपने मान सम्मान का भान ना हो वो अब ब्राह्मण कहाँ है, वो आदमी कहाँ है। और फिर आज युग ये कह रहा है हम सबको गले लगा में। हमने उसका भी प्रयास किया कि हम दलित समाज को गले लगा में। हमने नाम के आगे से जात को हटाया, हाथी पर से उतर के हम गधे पर बैठ गए, बैलगाड़ी पर बैठ गए। कोई दलित का समाज का नेता आया हमारे पास कि बाबा जी आप धन्य हैं और आइए हमारी पार्टी आपका स्वागत करती है। मांस के बारे में बाबा कुछ बोलिए। मांस के मांस बारे में लोगों से यह कहना है कि अगर आप मांस खाना छोड़ देते हैं तो तमाम जानें बचेंगी। अब आप ये कहेंगे होगा क्या? अरे बढ़ेगी तो इनको नसबंदी इनकी क्यों होगी? भाई इतने कुटिया बच्चे देती है सड़क ऊपर, इनका क्या हो जाता है? चूहे तमाम बच्चे देते हैं, इनका क्या होता है? बिल्ली तमाम बच्चे देती है, इनका क्या होता है? बहुत ही अच्छा तर्क आप देते हैं बाबा। तो लोग अक्सर हम सुनने को हमको भी मिला है। हाँ। कुछ लोग अपनी कमजोरी को छुपाने के हाँ। लिए बोलते हैं कि इतनी मुर्गियां इतने बकरे होंगे क्या? हाँ, क्या होंगे? आखिर इसका एक बहुत ही अच्छा तर्क आपने दिया जी। कि कुत्ते के इतने पिल्ले होते हैं, हाँ चूहों के इतने बच्चे होते हैं, हाँ, तो मेढक, चूहा, मेढक कितने, सांप, तो इनकी जनसंख्या जो बढ़ती है, हाँ। तो मतलब जो आपके कहने का मतलब ये है, ये ऐसे लोग हैं जो मांसाहार करके पशु पक्षियों की ये जनसंख्या को रोक रहे हैं, यानी ये पशु पक्षियों की जनसंख्या को संतुलित कर रहे हैं मांस खा करके। संतुलित तो कर रहे हैं लेकिन वो अपनी जनसंख्या को भी तो संतुलित करें। हमको आज तक ये बहानेबाजी करते हैं, एक तरह की बहानेबाजी। हमको आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जी, जो जी। हमसे आज तक कहा हो जी। कि बाबा जी आज हम अपनी जो 4 उंगलियों का पकाएंगे हाँ। और आप होली के मौके पर आइए, हम आपको दावत देंगे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सभी दुखों का मूल इस समय ये मांसाहार है। बस सबसे बड़ा कारण है। जो इंसान इतना दुखी है बस वो भाई, आप दूसरे की हाय लोगे तो जी, जी। तुम्हारे घर में खुशी होगी। जी जी रिश्वत लेने वालों के घर में देखो अंत में क्या होता है जाके। जी तब रिश्वत लेने वालों के घर में जवान बेटा मर गया, जी। हार्ट अटैक कर गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, लाखों रुपए कैंसर हो गया, उसमें चला गया। जी बाबा। तो अब हम चाहते हैं कि वीडियो बड़ी ना हो, जी जी तो वाणी को विराम किया जाए। जी। अगला सवाल 1 दिन 2 दिन के बाद आप फिर करेंगे। जी जी, फिर से हम आपको मिलेंगे तो आपसे कुछ सवाल लिख कर रखे रहेंगे, ठीक फिर आपसे हम वो सवाल पूछेंगे ठीक। और आप उसका बेबाकी से जवाब दीजिएगा। जी, आज कौन तारीख है? 12 है। 12 तो मेरा अप्रैल ये कहना है 2019। ये कि हमारे हमें- श्याम हाँ। साधु जी हैं, हाँ। जिन्होंने अपना पूरा जीवन पशु सेवा के लिए लगा दिया और ऐसे ऐसे पशुओं को इन्होंने सेवा की जो जिनकी स्थिति ऐसी थी कि वो चंद दिनों के मेहमान थे, परंतु इन्होंने ऐसी सेवा की और उनको पूरा जीवन दिया, जो कि भारत जैसे देश में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर पशुओं के लिए कोई नहीं सोचता है। कुछ नहीं। कहने के लिए 1-2 मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, पर उतना उनका केयर कोई नहीं करता है। कुछ नहीं। तो ये श्याम साधु जी है, जिनकी जो जागरूकता फैला रहे हैं, और समाज से मैं यही चाहूँगा कि इनका अनुसरण करें, हमारा भारत देश, और जैसा ये बताएं जिस मार्ग पे ये चलने को कहें वैसे उसी मार्ग पर सभी लोग अग्रसर हों। जी, जय एक मिनट। 12 आज 12 अप्रैल है। जी हमारा देशवासियों से एक संदेश है। जी जी क्या? कि तुम्हारे औलाद की कसम है, हमें औलाद की कसम है, सही बताओ मोदी जी से ज़्यादा
मेहनत, ईमानदारी और दिमाग लगा के देश का भला करना। जी जी इनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री बना हो तो तुम्हारी औलाद की कसम है, हमें बताओ। अगर इनसे अच्छा कोई नहीं आज तक था तो पूरी ताकत लगा दो, चाहे तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। आज अलीगढ़ के बारे में मैंने टीवी में सुना, तबीयत खुश हो गई। अच्छा। अलीगढ़ के बहुत मुस्लिम समाज के लोग अच्छा। मोदी जी को वोट देंगे। क्योंकि वो विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं। नहीं, विकास क्योंकि मुसलमान का जो नेता है हाँ। वो धर्म के नाम पर अपनी तरफ पोलराइज होकर लेता है बस वोटों को। हाँ, लेकिन उनके उस लिए क्या हिसाब बताइए, मुस्लिम महिलाओं का आंसू आज तक किसी नेता ने पूछा? जी नहीं। कितना बड़ा काम किया मोदी जी ने। अरे कितने काम मोदी जी के गिनाए जाएं। जी। इसलिए मेरा यह कहना है कि अगर आप देश के अंदर हैं, मुस्लिम महिलाओं को आज भी आप देखिए हाँ। तो ऐसा लगता है जैसे उनको काले घेरे में हमेशा घेरा रखा गया हो। हाँ, हमेशा से जैसे उनको जेल में बंद करके जेल रखा में गया। बंद किया गया, अत्याचार उनके ऊपर हुए, जुर्म हुए। जी जी ये क्या तरीका है? और न जुर्म करो और न उनको नंगी घुमाओ। मैं दोनों के पक्षधर नहीं हूँ। जी जी नंगी घुमाना भी ठीक नहीं है जी। और उनको कैद करना भी ठीक नहीं है। जी जी तो मेरा यह कहना है, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, जी। ईमानदार हैं, यदि आप नमक हराम नहीं हैं, जी जी तो आँख में मूंद करके पट्टी बांध के जाके मोदी को वोट दिया। जी बस। न मैं मोदी का एजेंट हूँ। कोई माई का लाल अगर हमारी जांच करा दे, बड़ी बड़ी मशीनें लगवा दो, झूठ हमारा पकड़ जाएगा। एक गिलास मैं मोदी जी का पानी नहीं जानता हूँ और इतना बड़ा बदनसीब बाबा हूँ कि मोदी जी के चरण के मैंने धूल मांगे थे, मिट्टी वो भी नहीं मिला, और फिर भी मैं मोदी मोदी कर रहा हूँ। क्यों? मैं बाबा हूँ। बाबा देश के लिए सोचता है। योगी जी के बारे में भी कुछ आप जो अरे विचार करिए। योगी जी लक्ष्मण हैं, मोदी राम है तो लक्ष्मण है। दोनों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हमने ऐसा सीएम और ऐसा पीएम नहीं देखा। हुजूर, मैं 81 साल का हूँ। जय श्री राम। गायों के लिए सबसे ज्यादा क्योंकि योगी जी बहुत कदम किया। उठा रहे अरे हैं। बहुत किया साहब। देखिए, आप एक बात बताइए, आपको एनिमल लवर में, पशु क्रूरता में आपका नाम आया कि नहीं आया? जी जी क्यों आया? जो अभी तक लूट रहे थे, जी। गाय कटवा रहे थे, जी। उनका एनिमल लवर में नाम आता था। अच्छा जी। अच्छा अरे हम उसकी वीडियो रखे हमारे पास। अच्छा। और लंबी दाढ़ी रखे, वह तिलक लगाए, हाँ, मालूम हाँ। पड़ेगी बस। तो रत्नेश्वर सिंह ने मजाक भी किया, हाँ। कहीं भाई आपको देख के लगता है कि रावण भी ऐसा ही रहा होगा। वो बहुत मजाकिया हैं कि रावण ही ऐसा रहा होगा। चले साहब, मच्छर बहुत नोच रहे हैं। जी जी जय श्री राम। इसलिए अगर वाकई ईमानदार हैं आप, तो मोदी को देव, न जात देखो न धर्म देखो, काम देखो। काम देखिए। जय श्री राम। 24 घंटा लाइट मिल रही है, यही बहुत अरे है। क्या नहीं हो रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम।